बजरंग दल कोई दल नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बजरंग दल है। अगर आप इसको बैन करने की बात करोगे तो हम माला जपना भी जानते हैं और भाला चलाना भी जानते हैं। कांग्रेस से एक बात कहना चाहता हूं, आपने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, कहाँ हो आप? 400 सीटों से लेके आज 54 सीटों पे आ चुके हो। जो त्रिलोकी विजेता था रावण, वो नहीं बैन लगा पाया बजरंगी पे। तुम हो के होते कौन बैन लगाने बजरंगी पे? 100 करोड़ की आस्था का प्रतीक है बजरंग दल। धिक्कार है तुम्हारी राजनीति पे। अगर आप उसको बंद करने की कोशिश करोगे तो हर बजरंगी रोड पर भगवा झंडा लेके निकलेगा और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। कर्नाटक में जिस तरह से मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस ने दिया है अपना कि जब उनकी सरकार आएगी वो बजरंग दल को बंद करेंगे, इसी आक्रोश में जो है आप लोगों ने यहाँ पे ये आयोजन किया है, लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखो, कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की मुहिम चली है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ बजरंग दल कोई दल नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बजरंग दल है। अगर आप इसको बैन करने की बात करोगे तो हम माला भी जानते हैं, माला जपना भी जानते हैं और भाला चलाना भी जानते हैं, हम बांसुरी बजाना भी जानते हैं। तुम बताओ किस धुन पे नाचोगे? अगर बजरंग दल क्या है बताना चाहता हूँ। बजरंग दल 84 लाख गोवंश को प्रतिबंध करने वाला बजरंग दल है। 18,000 से ज्यादा बहनों को सुरक्षा पहुंचाने वाला बजरंग दल है। लव को खत्म करने वाला बजरंग दल है। लैंड को खत्म करने वाला बजरंग दल है। मंदिरों की सुरक्षा देने वाला बजरंग दल है। कहां तक बजरंग दल को करने? देश का 100 करोड़ हर एक बच्चा बजरंग दल का सदस्य है, बजरंग दल का कार्यकर्ता है। कहना है कि पीएफआई की तरह जो है बजरंग दल और आरएसएस को भी बंद कर। अरे पीएफआई क्या है? पीएफआई आतंकवादी संगठन है। एक देश के बजरंग दल को देश की सेवा जो दिन प्रतिदिन रात दिन 24 घंटा सेवा में तत्पर है, उसकी आप किससे तुलना कर रहे हो? ये पीएफआई के फंडिंग उससे तुलना कर रहे हो? धिक्कार है तुम्हारी राजनीति पे। बजरंग दल बजरंगी का अभिमान है। बजरंग दल सनातनियों की आस्था का प्रतीक है। अगर आप उसको बंद करने की कोशिश करोगे तो हर बजरंगी रोड पर भगवा झंडा लेके निकलेगा और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। कर्नाटक में इस तरह से तुष्टीकरण से जो है कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि कर्नाटक ऐसे जगह जहाँ किष्किंधा है, भगवान ये हनुमान की जो है। मैं कांग्रेस से एक बात कहना चाहता हूँ, आपने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, कहाँ हो आप? 400 सीटों से लेके आज 54 सीटों पे आ चुके हो। हम बजरंगी पे तो आप जो त्रिलोकी विजेता था रावण, वो नहीं बैन लगा पाया बजरंगी पे। तुम हो के होते कौन बैन लगाने बजरंगी पे? 100 करोड़ की आस्था का प्रतीक है बजरंग दल। कोई संगठन नहीं है। सेवा में सबसे आगे, सुरक्षा में सबसे आगे बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता रहता है। और मैं बताना चाहूँगा, कोरोना काल में जब लोग त्राही से वो थे, एक एक बजरंगी ने घर घर जाके दवाइयाँ, वैक्सीन, वेंटिलेटर पहुंचाया है, और तुम उसको बैन करने की बात करो। कांग्रेस जो हर जगह जो है तुष्टीकरण की बात करती है, क्या कांग्रेस को जो है कर्नाटक में इसमें फायदा मिलेगा? देखो, एक मूवी आई थी, एक थी टाइम, आने वाले टाइम में एक थी कांग्रेस, ऐसी मूवी भी आएगी, क्योंकि उसने सवाल किस पे उठाया? भगवान के चरित्र पे सवाल उठाया, भगवान की आस्था पे सवाल उठाया। अरे ये धरती, ये भूमि, ये आर्यों की भूमि है, ये भगवान राम की भूमि, आप इस पे सवाल उठाते हो? मैं बताना चाहता हूँ, बजरंगी का जन्म 1,58,56,115 साल हुए अजन्मी है, अमर है बजरंगी, उस पे बजरंग दल बना है। ठीक है, आप उस पे सवाल उठाते हो। मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में दुनिया, समाज आप पे सवाल उठाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, और एक कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस खत्म होने की कगार पे है, और अपने अस्तित्व को खत्म करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। वो हिंदू है ही नहीं, जब बजरंग दल को खत्म करे तो हिंदू है ही नहीं, वो बात ही खत्म होगी। 2024 के बाद चले जाएंगे। आतंकी संगठन से जो तुलना की जाती है, कहने जिस तरह से पीएफआई बंद हुआ वैसे और तो देखो, हमें ज्यादा नहीं पता। आतंकवादी संगठन का दूसरा नाम ही कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमेशा इस भारत को तबाह करने के अलावा और कोई काम किया ही नहीं है। उन्होंने हमारे हिंदू समाज और राष्ट्रवादी समाज को बांटने का हमेशा काम किया है। हम आगे अब ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक में अगर सरकार आती है तो बजरंग दल को बंद कर देंगे। इसी आक्रोश में आज आप कनॉट प्लेस में आप आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि बेमतलब का वो मुद्दा बना रहे हैं और ये धार्मिक विषयों को, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले काम कर रहे हैं वो।
भाई बजरंग दल से और हिंदुओं को संगठनों से अलग करने की क्या जरूरत है। और पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और बजरंग दल एक धार्मिक संगठन है जो सेवा चलाता है, सेवा करता है और धार्मिक मूल्यों पे अपना काम करता है और रक्षा करता है समाज की। जिस तरह से जो है मैनिफेस्टो जो है कर्नाटका का है और कांग्रेस कहता है कि हम जो है जिस तरह से पीएफआई बंद हुआ बजरंग दल को बाद, आखिर में दिक्कत क्या है कांग्रेस को? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। हम कांग्रेस को ये बताने आए हैं कि हिंदू समाज का सबसे लाडला संगठन है देश का बल बजरंग दल, और कांग्रेस उसकी तुलना यदि पीएफआई से कर रही है तो इसका जवाब भारत का हिंदू समाज कर्नाटक की धरती पर भी और बाकी देश के अंदर भी उसको जरूर देगा। उनका हर मंच से जो है कांग्रेस हमेशा जो है जब भी कोई रैली होती है या कोई चुनाव आता है या कोई भी मुद्दा होता है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसकी बात करते हैं। आखिर भयभीत क्यों है? कांग्रेस इस देश को कमज़ोर करना चाहती है, कांग्रेस देश को लूटना चाहती है और उसकी लूट में, उसके कमज़ोर करने में कोई आड़े आता है तो वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है। इसलिए कभी कभी बीच बीच में कांग्रेस जो दोहरापन दिखाती है, मंदिरों में जाना, जने उधारी ब्राह्मण बोलना अपने आप को, वो सब कांग्रेस का असली जो चेहरा है वो बीच बीच में सामने आ जाता है। कर्नाटक में यही हुआ है, कांग्रेस का असली चेहरा पूरे भारत की जनता के सामने आ गया है। बजरंग दल जैसे देशभक्त संगठन पर जिसने कोरोना में इतने काम किए, उसके ऊपर कांग्रेस प्रतिबंध लगाने की बात कहती है तो कांग्रेस को इसका जवाब भारत की जनता जरूर देगी। स्कंदा पर्वत है कर्नाटका में, भगवान ये हनुमान जी का जन्मस्थली है, तो वहाँ पर कांग्रेस ने जो ये बात छेड़ी है, तो आखिर में जो चुनाव हो रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा इस तरह के तुष्टिकरण? बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। जिन भी कांग्रेस के सलाहकारों ने उनको ये सलाह दी है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की, घोषणा करने की, आप ये मान के चलना इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े जो है हमने सबसे ज़्यादा शासन दिया है देश में, लेकिन उनको भेद नहीं नज़र आता कि एक पीएफआई जो है आतंकी संगठन है जो कि ये फंड प्रोवाइड करता है और बजरंग दल की समाज सेवा करता है, तो इसमें अंतर नहीं समझते। ऐसा है कि 1947 में जो देश का विभाजन हुआ उसमें बहुत बड़ी दोषी कांग्रेस भी थे और कांग्रेस को देश के विभाजन से या देश की लूट से कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर भारत का हिंदू समाज अब जाग चुका है और वो कांग्रेस की इस नीयत को पहचान चुका है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा कांग्रेस के ऊपर ही हिंदू समाज प्रतिबंध लगा देगा। जिस तरह से कांग्रेस ने जो वो बात छेड़ी जो कि कर्नाटक है जहां भगवान हनुमान जी का जो है जन्मस्थली है, वहां से ये बात कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बजरंग दल को बंद कर देंगे। क्या इस तरह की जो तुष्टिकरण हो रहा है देश में, क्या उससे फ़ायदा होने वाला है कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने आज संदेश भी यही दिया है, कुमति निवार सुमति के सांगी। अरे भाई, इस अज्ञान को छोड़ दो। बजरंग दल का मतलब ही सेवा, सुरक्षा और संस्कार है। हम कभी ऐसा कार्य कर भी सकते हैं जो देश को बांटेगा। हम कभी कोई ऐसा कार्य कर भी सकते हैं जिससे नफरत होगी। हमने तो अपने पूरे जीवन काल में सेवा किया है, लाखों यूनिट ब्लड हमने डोनेट किया है, कोरोना काल में एक एक घर में जाकर सहायता पहुंचाई है। हम वो हैं जिन्होंने लव से कितनी कन्याओं को बचाया है। हम वो हैं जिन्होंने लाखों गौ माँ की हत्या होने से उनको बचाया है। हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कार्य किया है। बजरंग दल संविधान के अंतर्गत, संविधान में रहकर समाज को एकत्रित करके सुसंस्कृत करेगा, उनको सेवा देगा, उनकी सुरक्षा की चिंता करेगा। यही हमारा कार्य है। हम प्रेम का संदेश पहुंचाते हैं, हम कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक समय प्रभु राम के अस्तित्व को भी नकारा था। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था कि प्रभु राम हैं ही नहीं, सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ऐसे अज्ञानियों को हम सिर्फ भगवान हनुमान के यहाँ आकर प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कुमति निवारे सुमति संगे, इनको सुमति मिले। यही प्रार्थना हम यहाँ कर रहे हैं। ये संदेश भी दे रहे हैं कि हमको जोड़िए मत। हर मंच से कहते हैं कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शासन देने वाली हमारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को शासन करना नहीं आता है, लेकिन एक पीएफआई में और बजरंग दल और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में इनको भेद नज़र नहीं आता है। जी हाँ, यही इनका अज्ञान है। मीडिया से हमारा अनुरोध है, आप भी उनको ये बताइए, थोड़ी सी सुमति दीजिए, उनको भी समझ आनी चाहिए।